फिर स्वामी जी ने हाथ घुमा के एक छोटा सा साबुन वो निकाला। और एक समर प्रोजेक्ट में एक साल मैंने 88-89 अर्ली ईयर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, समर प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुए थे, अब काफ़ी टाइम चले वो इंडस्ट्रियल बेस्ड समर प्रोजेक्ट। एक साल ऐसे हुआ, जैसे ही हम लोग ने समर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, स्वामी जी वो टाइम कोडाईकनाल में थे, वापस आए, कुछ बच्चों MBA बच्चों को भी ले गए थे, उन बच्चों को भी भेजा वापस कि नहीं तुम्हारा समर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जाओ तुम लोग। स्वामी जी थोड़े दिन के बाद कोडाईकनाल से बाकी लोगों के साथ वहाँ अच्छा टाइम बिता के आ गए। और जैसे आए स्वामी जी, हम लोगों का समर प्रोजेक्ट बस स्टार्ट हुआ और 1-2 दिन में स्वामी जी आ गए और सब बच्चे MBA के लड़के वहाँ जो प्रस्तुत थे, स्वामी जी को बोलते, स्वामी जी संडे के दिन छुट्टी रहता है, हमें कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हम लोगों के साथ बात कीजिए स्वामी जी, माने इंटरव्यू दीजिए जी। स्वामी जी बोले नहीं नहीं नहीं। तो ये बच्चे कहने लगे प्लीज़ स्वामी, प्लीज़ स्वामी। तो स्वामी जी जैसे सुनाई नहीं। बाद में उनके ओर देख के बोलते हैं स्वामी जी उनको, प्लीज़ स्वामी, माने पहले स्वामी को खुश करो तो ही मैं आपसे बात करूंगा। स्वामी को खुश करो माने क्या? स्वामी की जो कही बातें हैं, कोई जो माने टीचिंग्स है, वो प्रैक्टिस में करो तो ही स्वामी जी खुश होंगे। तो मुझे स्वामी मेरी ओर देख के, जैसे स्वामी जी मुझे अपनी टीम में लिए हुए थे, मुझे कहते हैं ये बच्चे आए हैं देखो प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके वापस भेजो उनको। और मैंने बच्चों को कहा था, अरे भाई ये प्रोजेक्ट तो एक बहाना है, एक्चुअल हमारा समर प्रोजेक्ट है। स्वामी के साथ हर शाम को मिलके और खास संडे को सुबह में हम स्वामी जी को प्रार्थना करेंगे कि स्वामी हमें इंटरव्यू दें। तो फिर बात बच्चे मेरे स्वामी जी मुझे जब कह रहे, बच्चों को इनडायरेक्टली हिंट है कि अरे भाग्य तो अभी तो ये बोला था, स्वामी और कुछ बोल रहे हैं। नो स्वामी, नो स्वामी, नो स्वामी मीन्स हम लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए इधर आए हैं। तो फिर इतना शोर होने के बाद वेरी मधुर आवाज़ से स्वामी जी बोले, नो स्वामी। अभी इंग्लिश में नो NO माने ना, नो स्वामी जो बोले KNOW माने आपको स्वामी जी की जानकारी होनी चाहिए, स्वामी जी कौन है जी, वही तुम्हारा समर प्रोजेक्ट है। जब वो नहीं होगी तो मेरे बोलने से क्या फ़ायदा होगा। सही बात है। तो फिर स्वामी जी को मैंने भी प्रार्थना की, बच्चे भी प्रार्थना किए। ये बेचारे इतनी प्यारी माँ हैं स्वामी जी, तो पिघल पड़ती है। अच्छा ये संडे को सुबह में 10 बजे तुम लोग आ जाओ, नाश्ता वाश्ता करके बात करूँगा, ऐसे प्रॉमिस नहीं दिया था, बोले आ जाओ नाश्ता वाश्ता करके। तो हम लोग बैठ गए तराई वृंदावन के बाहर। स्वामी जी आए और पहले मेरे को बोलते हैं कि देखो भाग्या, ये MBA स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, मेरे को तो बिजनेस आता नहीं है, मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं बिजनेस की, मेरे साथ सिर्फ प्यार का रास्ता है और वो प्यार में सिर्फ देना ही है, देते ही रहो, देते ही रहो। बिजनेस में देना लेना, देना लेना,
मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है। ऐसे स्वामी जी, मैंने बोला स्वामी जी बच्चे बेचारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्वामी जी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मेरे को कुछ मालूम नहीं, क्या बोलूं। ऐसे स्वामी जी आप अवेयरनेस हैं, आप पूरी जो उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, आप जागरूकता हैं, तो आपको तो सब मालूम है। स्वामी जी आप कैसे कर रहे हो कि कहते हो कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। अच्छा देखो, भाग्य कहता है कि ठीक है चलो। तो हम लोग बैठे, स्वामी जी ने इंटरव्यू दिया। बोले हाँ क्या पूछना है, मुझे बिजनेस नहीं आता। तो फिर मेरे से पूछे कि नहीं, मैं नहीं, कुछ स्टार्ट करने के लिए चाहिए ना कोई पॉइंट। जी। तो मैंने कहा स्वामी जी आजकल वो दिनों में ऐसे राइट था कि जापानीज मैनेजमेंट बड़ा तेज से चल रही है। अमेरिकन लोग भी जापानीज मैनेजमेंट का कॉपी करते हैं। स्वामी जी वो बहुत मेहनत करते हैं। स्वामी जी बोले अच्छा, मालूम है वो क्या करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी ऊंच है। जी। मैं चुप बैठा। स्वामी जी ने एक वॉच मटेरियलाइज की, वॉच सबको दिखाई। बोले देखो ये गोल्डन कलर की वॉच थी, इसका वैल्यू क्या है। किसी ने बोला 400 रुपया, किसी ने बोला 800 रुपया। वो दिनों की 80s में, 1980s में बात कर रहा हूं मैं। स्वामी जी बोले इसका वैल्यू 15 रुपया। अरे बोले हाँ, उसमें जो मेटल वगैरह जो सामान जिसका माने वेट बेसिस पे उसका वैल्यू सिर्फ 15 रुपया। लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी टेक्नोलॉजी से इसका मार्केट वैल्यू देखो, तुम लोग 800 रुपया देने के लिए भी तैयार है। वो था मेड इन जापान। सो बहुत हम लोग खुश हो गए। बोले ऐसा होना चाहिए आपकी इंटेलिजेंस। फिर स्वामी जी ने हाथ घुमा के एक छोटा सा सोप, साबुन वो निकाला और हाथ में दिया मुझे। आप विश्वास न करोगे, वो सोप इतना, जैसे मैं क्या दिखाऊं, बस इतना अंगुली की जितना था, और जैसे ओवल शेप माने पिंक कलर का था। बोले मुझे जब दिया वो अब तक गर्म था और नरम था। बोले अभी अभी मैं फैक्ट्री से लाया हूं। स्वामी जी हाथ से निकाले और जापान के फैक्ट्री से। बोले देखो इसको रखोगे तो थोड़ी देर सूख जाएगा, और कितनी खुशबू है। ये साबुन आप महीना भर नहाने के लिए यूज़ करोगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। देखो ऐसी है उनकी टेक्नोलॉजी। वाह। सो ऐसे खूब बातें बताई।